आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। एक नया मौका हम लोग को मिल गया है और हम लोग सब एक बार फिर नए महीने में आ चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाला है और जीवन दिया है। हम यीशु का हर बात में धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए वचन को सुनते हैं, वचन में चलेंगे। आज बहुत सी चीज बाइबल के अंदर बहुत कुछ है, अच्छा लगता है इसको पढ़ते हैं, हमारा समय निकल जाता है, लेकिन प्रार्थना भी ज्यादा जोर लगा। बहुत कुछ है, खजाना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो यू आर मिसिंग समथिंग। कंडक्टर, सुचालक। आज कंडक्टर के बारे में देखें। कंडक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं सुचालक या संवाहक। सुचालक या संवाहक, संवाहक। मार्गदर्शक भी कहते हैं, परिचालक भी कहते हैं, इसको गार्ड भी कहते हैं। गार्ड, एक कंडक्टर। ये जो परिचालक होते हैं या सुचालक है या मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, कंडक्टर को हिंदी में इस इतने नाम से बताए। कंडक्टर जो 3 ग्रुप में देखे गए। अब एक कंडक्टर को बहुत कॉमन हम लोग जानते, बहुत कॉमन, बस में बैठा होता है, बस का कंडक्टर, ये तो सबको पता है ना। उसको परिचालक बोलते हैं, उसको सुचालक भी कहते हैं। अब ये जो कंडक्टर होता है बस के अंदर, बस बैठा रहता है, पीछे बैठा रहता है, सब जानते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि टिकट देने वाला, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। उस कंडक्टर की बहुत सी जिम्मेवारी होती है कि पूरे बच्चे वहां बैठे रहे, पूरे लोग सवारी बैठी रहे, हर एक के पास टिकट रहे, और जा जाके लोग जब बस चल रही थी जा जाके लोगों को देखता है। ये सही जो परिचालक होता है उसका काम होता है। और ये परिचालक जो है, इससे पहले वो बस को भी चला, उसको उसका आइडिया है, पूरी तरह ट्रेन है। और कहीं ड्राइवर को कुछ हो जाए तो ये कंडक्टर ही चलाता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें। दूसरा जो है ये कंडक्टर होता है म्यूजिक, संगीत। आपने देखा होगा कहीं गाने होते हैं, ढेर से क्वायर होती है और खड़ा कोई नहीं करता, वो कंडक्टर है। और उसका काम है म्यूजिक में, मतलब संगीत में एक हारमोनी देना, एक धुन बना देना, जिससे लोग बड़े मगन हो जाते। ये जो कंडक्टर होते हैं, इनका काम होता है कि मनुष्य के अंदर सफलता है। सफलता होता है एक जगह से दूसरे जगह, सफलता घर पहुंच जाए। जो बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, कहीं भी हो, पानी के जहाज हो। और ये म्यूजिक वाले जो होते हैं, ये ऐसी धुन तैयार करते हैं कि आप सुनकर मगन हो जाते, नाचने कूदने लगते। तीसरा विद्युत, साइंस फिजिक्स में विद्युत है कंडक्टर। ये विद्युत जो है बिजली, आपके घर में बत्ती चलती है, पंखे चलते हैं, फ्रिज चलता है, कब चलेगा? जब आप उसको प्लग करोगे। बिल्कुल सही है, उसमें प्लग लगा दिया। बत्ती कब चलेगी? जब आप स्विच को ऑन करोगे। प्लग लगा दिया और बत्ती ऑन करने के बाद भी, स्विच ऑन करने के बाद बत्ती नहीं जली। क्या हो सकता है? हो सकता यह है कि देखा गया उसके अंदर सप्लाई तार नहीं है, उसको बोलते कंडक्टर। जब तक सप्लाई का तार नहीं आएगा और स्विच से नहीं जुड़ेगा, और स्विच में जो तार है, जो आपका पंखे का तार है, फ्रिज का तार है, जो भी आपका घर के अंदर इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, जब तक उससे कनेक्ट नहीं होगा, उस तार से जो आ रहा है, जो एनर्जाइज है, उससे कनेक्ट नहीं होगा, तब तक बत्ती नहीं जलेगी, पंखा नहीं चलेगा। कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तांबा जो है कंडक्टर, जिससे बिजली पास होती है। दूसरा अल्युमिनियम भी है। तीसरा लोहा भी है। चौथा स्टील भी है। पांचवा सोना भी। गोल्ड, कोई लगाता है गोल्ड, गोल्ड इज गुड कंडक्टर, लेकिन हाँ, गोल्ड का इस्तेमाल होता है, गोल्ड का इस्तेमाल होता है बिजली के अंदर। उसके बाद है सिल्वर, चांदी, ये भी कंडक्टर है। पीतल, ब्रॉन्ज, धातु, ये सारे जो है कंडक्टर, जिसमें से बिजली पास होती। अब जिसमें से बिजली पास ना हो, जो बिजली को रोक दे, जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाए, जो
सप्लाई को दूसरे स्थान तक ना पहुंचाए, वो है नॉन मेटेलिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेपर। जो हम लोग हाथ पे पेपर पढ़ते हैं तो पेपर कागज कागज बोलते हैं, कागज। दूसरा है लकड़ी, तीसरा है रबर, चौथा है टेफलॉन, फिर है प्लास्टिक। इन चीजों से ये जो है, इनसे बिजली पास नहीं होगी। थोड़ा सुनना वचन को, इनसे कभी बिजली पास नहीं हो सकती। ये रबड़ जो है, कागज जो है, ये लकड़ी जो है, इससे बिजली पास नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसको तार के ऊपर लगा दो तो आपको करंट नहीं लगे, इंसुलेट कर देगा, आपको बचा ले। लेकिन ये जो चीज होती है, माइका भी इसके अंदर है, शीशा भी, दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर, इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर। अब ये तीन कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर बस के अंदर बैठा है, वो बस को देख रहा है, लोग बैठाता है, चढ़ाता है, टिकट काटता है और सही तरीके से हर एक को हर स्टैंड पर उतार देता है। ध्यान रखिए। दूसरा होता है म्यूजिक में, संगीत में, उसका काम होता है कि लोगों को खुश कर दे म्यूजिक से। ऐसे संगीत तैयार होते हैं, ऐसे ऐसे गाने तैयार होते हैं, ऐसे तरह धुनें तैयार होती है जिसको लोग सुनकर बड़े खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बीमार बीमार व्यक्ति के सामने, दुखी व्यक्ति सामने अगर आप म्यूजिक सुना दो, उसका दिमाग अच्छा हो जाए। और तीसरी चीज है, मतलब पहली चीज है कंडक्टर। कंडक्टर तीन तरह के होते हैं, एक बस में होता है और एक संगीत में होता है और दूसरा होता है बिजली। और तीनों का काम होता है कि दूसरे छोर पर लोगों को खुश कर। अब बिजली को अब थोड़ा सा और चलते हैं। बिजली की सप्लाई को कहां से लेके चलते हैं? एक सोर्स होता है, एक सोर्स होता है जहां से बिजली को लिया जाता है, चाहे वो आपका जनरेटर हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, जहां बिजली बनती है। जनरेटर से बिजली बनती है, पावर प्लांट से बिजली बनती है, और वहां से तार खिंचता है, और खींचने के बाद वो कंज्यूमर तक, यानी जो इस्तेमाल करते हैं, तक पहुंचता है। सोर्स की जरूरत है, और बिना सोर्स के आपके पास वो आनंद नहीं आ सकता। अब थोड़ा सा और चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो शरीर है, ये बहुत बढ़िया कंडक्टर, बहुत बढ़िया कंडक्टर, बहुत बढ़िया परिचालक है, बहुत बढ़िया ये सुचालक है। जहां करंट लगा कूद लगा, क्योंकि अफेक्ट कर रहा हूं, करंट का अफेक्ट लग रहा है हमें, इसके अंदर से पास होती है। अब बाइबल क्या बता, बाइबल संचालक के बारे में और इस कंडक्टर के बारे में क्या बताता है? उत्पत्ति किताब 1 अध्याय और 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अब ध्यान से सुनना, कई बार पढ़ते हैं, हर समय वचन में कुछ ना कुछ अलग मिलता है हमें, क्योंकि परमेश्वर मुक्त का वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। अब तो ध्यान समझना, 3 टॉपिक हमने सीखी है, सुचालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में, परिचालक के बारे में। अब यहाँ कोई ना परिचालक है जब सृष्टि हुई है, ना कोई सुचालक है, या सिर्फ एक ही सोर्स है परमेश्वर, एक ही जगह है जहां से चीज निकल रही। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि करी, और फिर लिखा है, और उनको आशीष दी, उन्हें आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में करो। बी अ गुड कंडक्टर, परिचालक बनो अच्छे। परमेश्वर ने मनुष्य को परिचालक के रूप में बनाया, तैयार काय के लिए? ये लिखा हुआ है, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में करो। भर जाओ पृथ्वी, मनुष्य भर चुका है, बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है। अभी एक और जगह देखते हैं, उत्पत्ति 9:1, जब परमेश्वर पृथ्वी को पानी से नाश कर दिया तो एक ही परिवार बचा था, नूह और उसके घर के 8 लोग। जब सब नष्ट हो गया, परमेश्वर मनुष्य को बनाया फूलो फलो, लेकिन पाप के द्वारा वो खत्म हो गया। एक सुचालक बनाया उसको, एक परिचालक बनाया, एक गार्ड बनाया, एक मार्गदर्शक बनाया, लेकिन पाप के द्वारा वो सब कुछ खत्म, गलत मार्गदर्शन चला गया, लोगों को भी गलत मार्गदर्शन दिखा। नूह के दौरान क्या हुआ? परमेश्वर पानी से सृष्टि को नाश कर दिया। अब मुझे इन परिचालकों की जरूरत नहीं। आई डोंट वांट दीज कंडक्टर्स। परमेश्वर नूह और उसके परिवार को चुने। क्यों? परमेश्वर की निगाह में, अगर आप देखते हैं उत्पत्ति किताब से 6वां अध्याय, नूह की 6वां अध्याय के 9 में पढ़ते हैं,
नूह की वंशावली है, वह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ही वाज द गुड कंडक्टर। परमेश्वर के साथ जब चलोगे तो आप सच में बहुत अच्छे परिचालक रहोगे। लेकिन जब पाप के द्वारा देखा गया, परमेश्वर कोई कहना नहीं मानता है, सब कुछ आविष्कार कर रहा, मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहा, अपने नाम के लिए सब कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ चुका है। परमेश्वर समय लिखा है कि जिस मनुष्य को कहा फूल और फल हो, पृथ्वी बढ़ जाओ, अब सब कुछ वश में कर लो। परमेश्वर मनुष्य को खत्म कर दे, क्यों? जो पाप में चला। लेकिन एक परिवार नूह जो खरा था, धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसके 9 और उसके 1 में लिखा है, परमेश्वर ने जब इन लोग को बचा लिया, उस पहाड़, उस पानी के बाढ़ से, उस तूफान से बचा लिया, पानी के वचन में लिखा है, नूह को और उसके परिवार को परमेश्वर आशीष दी, कहा पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी भर जाओ। अगेन ही सही कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। बी अ गुड कंडक्टर। एक और जगह पर इसी के 9 के साथ में लिखा हुआ है, और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसे भर जाओ। ये एक आशीष है। गॉड वांट्स दैट एवरीवन शुड बी अ गुड कंडक्टर। हर व्यक्ति अच्छा परिचालक हो, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो आशीष की योजना है। परमेश्वर की योजना है वो आपके जीवन से आशीष की योजना है। और यहाँ पर नूह को और उसके बच्चों को, उसके परिवार को जब परमेश्वर ने उस पानी के उस जल प्रलय से बचा लिया, तो वचन लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी भर जाओ। उत्पत्ति 9 के 1 और 7 में लिखा है, और तुम फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा कर उस पर भर जाओ। यानी कि परमेश्वर की जो योजना है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। अब फिर एक और जगह यिर्मयाह की किताब और उसका 29वां अध्याय और उसके 5 को पढ़ेंगे, 29 का 5। घर बनाकर उसमें बस जाओ। एक और बात, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ। बगीचे में फल लगाओ और वो फल तुम खाओ। घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटी बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। ये एक प्लानिंग है परमेश्वर की, एक आशीष है। वी आर मेड फॉर द ब्लेसिंग, वी आर मेड फॉर द ब्लेसिंग, नॉट फॉर द कर्स। लेकिन शैतान ने, इस शक्तियों ने जो ऊपर से फेंके गए, ऊपर उन्होंने पाप किया और धरती पर आकर परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर दिया। आज मनुष्य है कंडक्टर, देखो परमेश्वर दूर है, उसका कनेक्शन परमेश्वर नहीं है, इसलिए जो भी कुछ करता है उसके बाद वो परेशान हो जाता। परमेश्वर ने मनुष्य को परिचालक बनाया, फूलो फलो मेरी आशीष को बढ़ाओ। लेकिन इंसान बैड कंडक्टर हो गया। बैड कंडक्टर इसको बोलते हैं, रूखापन, सूखापन, ईगो, घमंड, ईर्ष्या, नफरत, प्रेम खत्म, दिखावा। अभी मैंने बताया, जिसमें बिजली पास नहीं हो सकती, जिसमें से सप्लाई जा नहीं सकती, वो है पेपर, लकड़ी, रबड़, ये सब मरी चीजें। They are all dead materials। ये रोकती है। हम बैड कंडक्टर, पाप की तरह बैड कंडक्टर। लेकिन परमेश्वर ने समय समय पर हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को अच्छा परिचालक बनाने के लिए, टू मेक द गुड कंडक्टर, समय से लोग भेजा। आइए देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है मूसा। सब जानते। आज मूसा को कुछ हम उस स्टेज पर दिखाएंगे। हम इस कुछ स्टेज पर दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर कार्य कैसे होते हैं। निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 10 में लिखा है, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। मूसा के लिए कह रहा परमेश्वर, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल दे। मैं तुझे कंडक्टर बनाऊंगा, मैं तुझे परिचालक बनाऊंगा। तुझे नहीं पता मैं कैसे कार्य करता। परिचालक जो होता है, मैंने अभी बताया, जो बस चलाता है वो परिचालक है, म्यूजिशियन है वो परिचालक है, और एक परिचालक होता है जिसमें तार, जिसको तार को कंडक्टर बोलते हैं, उससे बिजली निकलते हुए एक जगह से दूसरी जगह।
और हमें बताया मनुष्य से बड़ा अच्छा कंडक्टर कोई नहीं, एक झटके में बिजली पास निकल जाती, एक झटके में काम हो जाता। लेकिन हमें परमेश्वर पास आना है। परमेश्वर ने मूसा से कहा आ मेरे पास और मैं अपनी प्रजा इस्राएल को तेरे द्वारा छुटकारा दिलाऊंगा। मैं तुझे भेजता हूं, तू मेरे लिए आशीष का पात्र होगा, ताकि मेरे बच्चे जो दुखी हैं वो फूले फले और बढ़ते जाए, आशीष पाए। अभी किस स्टेज पर मूसा, कौन सी उम्र थी जब मूसा यहाँ पर पहुंचा? आइए कुछ इसके स्टेज देखते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है इसके बारे में 120 साल की उम्र में मरा। और उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 3 को पढ़े, उत्पत्ति 6 का 3। और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही का है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। एक डेडलाइन बना दिया परमेश्वर। मूसा जो था जब पैदा हुआ और उस समय फिरौन राजा ने आज्ञा दी थी कि जितने 2 साल के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे सबको मार डाल, लड़के खासकर, कोई लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसको बचाने के लिए एक डलिया में मट्टी चिकनी मट्टी लगाई, उसमें उस डलिया को मिट्टी से पूरी तरह वो कर दिया, तैयार कर दिया। डलिया के चारों तरफ मिट्टी लगाई, उसमें घास बिछाई और उसमें मूसा डाला, और मूसा नदी में बहता हुआ चला गया। छोटा बच्चा था और उसकी बहन भी देखती है मेरा भाई जा रहा, और बहन भी इसके साथ साथ देख, वो नदी डलिया नदी में बह रही है और उसकी बहन उस किनारे किनारे चल, और वहां के आगे चल क्या देखता है कि जो फिरौन की बेटी है वो नहाने अपनी सहेलियों के साथ, राजकुमारी कहते हैं, वो उस नदी के पास पहुंचती है। वहां क्या देखती है कि किसी बच्चे की रोने की आवाज आती, वो देखती है कि अपनी सहेलियों से बोलती है देखो कौन है, तो देखा उस डलिए के अंदर एक बच्चा है, कहने बड़ा खूबसूरत बच्चा है, उसको उठा लो। और ये राजकुमारी इसको पालती, सुनना ध्यान से, इसको पालती है राजमहल के अंदर। और उसे प्लान देखिए, राजमहल के अंदर पहुंचता है, क्या प्लानिंग थी? राजमहल में ये वहां रहने लगा, राजठाट में उसकी अच्छी परवरिश हुई, बहुत अच्छे उसको संस्कृत मिली, वहां पर संस्कृति दे दी गई उसको अच्छा पढ़ाई लिखाई करी गई, एक अनुशासन उसने सीखा, कैसे खाना खाया जाता, कैसे चला जाता, सब सीखा उसने। 40 साल तक परमेश्वर उसको सिखाता रहा ताकि वो एक अच्छा परिचालक बन जाए, रिमेंबर। और उसके बाद 40 साल हुआ तो वहां से परमेश्वर उसको निकाल दिया, और कहां गया? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहां पहुंच गया? भाई बताते इसके बारे में। निर्गमन किताब से 3रा अध्याय और उसके 1 में लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिघान के याजक की भेड़ बकरी चराने लगा। एक व्यक्ति जो राजमहल में था वहां से निकल कर कहां चला गया? भेड़ बकरी चरा। परमेश्वर के जो कार्य होते हैं ना, वो हम और आप समझ नहीं सकते। कभी कभी हम लोग कहते हैं हम इतने अच्छे थे परमेश्वर, हम अच्छे तेरे पास आने से इतनी अच्छी आज मिली, लेकिन एकदम से मेरे जीवन में क्या हो गया? जबकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है। याद रखिए, जब कोई परेशानी आती है, when you come to God, there's so many hurdles will come in your life, and these hurdles are for your good. ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप खुशी हो। मूसा भी कह सकता था मैं तो राजमहल में था, लेकिन वो जब यहाँ पर आ गया, वो याजक की भेड़ बकरी चराने लगे। एक क्या बन गई? चरवाहा। और वो लिखा वचन के अंदर परमेश्वर इसको पहाड़ी पर दर्शन दे, वहां आग में खड़ा हुआ और उस आग से सोर्स उतरा, उस आग ने इसको अपनी सामर्थ दी, जो वचन के लिखा हुआ है। परमेश्वर झाड़ी में इसको दर्शन दिया और देख रहा है पहाड़ पर झाड़ी है और जल नहीं रही, क्या खा रहा है? वो जाता देखता है तो उस झाड़ी में से आवाज आती है, मूसा मूसा अपने पैर से जूते उतार, कि जहां पर तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। दैट मींस द गॉड प्रेजेंस वाज देयर। परमेश्वर कहीं भी उतर जाता वो जगह को पवित्र कर देगा। ध्यान रखिएगा, सुनो वचन को, कहीं भी उतर जाए वो पवित्र कर देगा आपको। कभी सोचते हैं परमेश्वर को अच्छी जगह चाहिए, कहीं भी उतर जाए वो जगह अपने आप पवित्र है। सेनाओं का यहोवा अपने स्वर्गदूतों के साथ आता है, और वहां पर उस सोर्स ने मूसा से बातचीत और मूसा से कहा तू मेरे बच्चों को निकाल, मैं तुझे आशीष देता हूँ, तुझे मैं कंडक्टर बनाता, अच्छा परिचालक बनाता। और लिखा है परमेश्वर मूसा से कहता है निर्गमन किताब में 3:10 में, आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। 40 साल के बाद मूसा इस स्थान पर परमेश्वर उसको सिखा रहा। लाठी डाल सामने, लाठी डाली तो सांप बन गया। मूसा डर गया, जिस लाठी से मैं भेड़ बकरी चलाता था तो सांप बन गई। और उसको पांव उससे पूंछ से पकड़ा, और जब से पूंछ से पकड़ा वैसी लाठी बन गई। फिर परमेश्वर अपने हाथ छाती पर रख दिया और हटा छाती, हटाया तो क्या हो गया? फोड़ हो गया। परमेश्वर कहता मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और लिखा इस किताब के अंदर
मूसा को परमेश्वर ने एक ऐसा परिचालक बनाया। 40 साल तक मूसा जो था परमेश्वर की सामर्थ्य में रहकर काम करता रहा, सिखा रहा परमेश्वर को। 40 साल तक सिखा दिया। 40 इयर्स, अब कितने हो गए? 80 साल। 40 साल कोई छोटा मूसा नहीं होता। 40 साल परमेश्वर मूसा को सिखाता रहा और 40 साल इजरायलियों को जंगलों से लेता हुआ वो कनान देश ले गया। 40 साल में मूसा को तैयार कर दिया, भट्टे में तैयार कर दिया। मूसा का जब इतिहास पढ़ते जाने कितनी मीलों चढ़ ऊपर पहाड़ी पर चढ़ता था, फिर नीचे उतरता, फिर चढ़ता था, नीचे उतरता था। वो क्या जीवन था। परमेश्वर कहा आ मेरे पास, और मुझे पहाड़ के ऊपर चला लिया। और परमेश्वर बात करता, तू जा नीचे मेरी प्रजा को बता दे। और फिर वो नीचे उतर कर आ गया। थकता नहीं था। अभी पता ही, अभी आगे देखेंगे क्या था ये क्यों नहीं थकता। 40 साल तक। और जब कनान देश पहुंच गए 40 साल, उसके बाद 40 साल परमेश्वर मूसा को अब उस तरीके से इस्तेमाल कर रहा जो उसने राजमहल में सीखा। डिसिप्लिन लाइफ जो राजमहल में सीखा, परमेश्वर उसको उस तरह इस्तेमाल करें। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 40 साल पढ़ाई लिखाई, 40 साल सिखाता रहा, और उसके बाद 40 साल के बाद परमेश्वर से उस काम को ले लिया। और लिखा इस किताब के अंदर, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय, जल्दी खोल दें, व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबी पहाड़ पर जो पिसगा की एक छोटी और यरूओं के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश, यानी ऊंची चोटी पहुंचा दिया, और सारा देश उसको दिखा दिया। परमेश्वर दिखा रहा नप्ताली का सारा देश, एफ्रेम और मनश्शे का देश, पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश स्वर तक की यहूदा नाम खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखा दिया। कितना दिखा दिया। चोटी में खड़ा होकर परमेश्वर दिखा, देख 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 देख। और मूसा देखा, वंडरफुल वंडरफुल। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यानी उससे कहा, इस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसाक, याकूब से शपथ खा के कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, ये वही देश। देख, मैंने जो अब्राहम, इसाक, याकूब से कहा था वो देश देखने के लिए, वो तो मर गए, लेकिन जो वैसे वाचा बांधी, तू देख अपनी आंखों से, सब देख ले। यही देश की मैंने बात करी थी अब्राहम, इसाक, याकूब से। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया। समझ गया ना? मैंने तुझे साक्षात दिया। He was a conductor of God, परिचालक है परमेश्वर। गुड। परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाए। यहां पर लाइन खींच दी, उस पार पर दिखा दी मैंने, लेकिन उस पार, उस जगह पर तू जाने ना पाए। तब क्या हुआ? जब परमेश्वर मूसा बात कर रहा था, आगे लिखा हुआ है 5वें पद में, मूसा वहीं मर गया। मूसा परमेश्वर का जो परिचालक था, परमेश्वर उसको मरने से पहले सब दिखा दिया। When you die with the Lord, परमेश्वर आपको सब दिखा देगा कि तेरे बाद अब क्या हो। अगर आप परमेश्वर मरने रहोगे तो ये ईश्वर है जिसका प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप खड़े हैं, वो आपको मरने से पहले बता देगा कि क्या होने जा रहा है, तेरे मरने बाद क्या हो। एक आशीष दिखा दी। क्यों? मूसा जो था परमेश्वर के बड़े बढ़िया परिचालक बन गया। बात करने के बाद मूसा मर गया। अब कौन उसकी लाश उठाए, कौन उसको दफनाए? तो पहाड़ी पर मर गया तो बता या तो चील कौवे खाए? नहीं। परमेश्वर के बच्चे जो है ना, जो परमेश्वर मरते हैं तो चील कौवे नहीं खाते, उनकी लाश की बेइज्जती नहीं होती। लिखा है, और परमेश्वर ने उसे मोआब के देश के तपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दे दी। परमेश्वर मिट्टी दे दी। हाँ, कितनी बड़ी बात है। ईश्वर खुद अपने स्वर्गदूतों के साथ आया और उसको मिट्टी दे दी। कितनी बड़ी आशीष। He was a good conductor, good परिचालक, परमेश्वर से प्रसन्न था। और लिखा है, एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि इसकी कब्र कहां है। सबकी कब्र के बारे में लिखा है, अब्राहम की कब्र के बारे में, इसाक की कब्र, यानी कितनों कब्र बारे में, एलीशा कब्र बारे में, लेकिन इसकी कब्र बारे नहीं पता कहां है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसको दफना। ये पहाड़ पर चलता रहा, ऊंचे नीचे उतरता रहा, थकता क्यों नहीं था? इस किताब के अंदर पढ़ते हैं। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का, पूरी उस उम्र तक जो कहा परमेश्वर दिखा।
इफ यू आर अ गुड कंडक्टर, अगर आप परमेश्वर के अच्छे परिचालक हो, सुचालक हो, परमेश्वर आपको पक्की उम्र दे 120 साल। देखिए इसके लिखा है, इसके 7वें पद में 34-7, परंतु ना तो उसकी आंख धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा, स्ट्रेंथ, हालेलुया, ना तो उसकी आंख धुंधली हुई और ना उसका बॉडी का स्ट्रेंथ कम। यही तो पावर थी, उस कंडक्टर के अंदर पावर चल रही थी, उस परिचालक के अंदर आशीष वाली पावर चल रही थी। अभी आप देखेंगे, अभी पावर देखते हैं, वही वही पहुंचेंगे अभी। ये जो परमेश्वर जो सोर्स है, आशीष का सोर्स है, मुंह समूह के कार पर 120 साल की उम्र थी और लिखा इस किताब के अंदर, उसकी ना तो आंखें धुंधली हुई और ना उसका स्ट्रेंथ कम हुआ। और मरने से पहले जो उसके अंदर सामर्थ थी, शक्ति थी, लिखा इसके 9 पद में, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखा था। हालेलुया। जब परमेश्वर का सेवक का हाथ किसी के ऊपर आ जाता है, तो जो शक्ति, जो सामर्थ उसके अंदर है, वो दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफर। और मूसा के मरने के बाद यहोशू जो था परमेश्वर का परिचालक, यहोशू जो था परमेश्वर का परिचालक बन गया जब मूसा की मृत्यु हुई। कैसे बन गया? क्योंकि मूसा को परमेश्वर कह दिया था इस पर हाथ, और मूसा ने उस पर हाथ रखा, और जो शक्ति उसके अंदर थी, तो पावर उसके अंदर थी, उस सोर्स से इसके अंदर आया और यहां से वो आगे बढ़ा। एक फोर्स की हाथ रखने से, याद रखिए, तब से आज तक हाथ ही रखा जा रहा है और ट्रांसफर हो रही पावर। इस बात को ध्यान रखिए, ऐसे नहीं परमेश्वर कार्य कर रहा, जब से आज तक हाथ रखा जा रहा है और लोग सामर्थ्य बढ़ते जा रहे हैं। इसको समझो, बी अ गुड कंडक्टर, यहोशू को बना, क्योंकि यहोशू को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी शक्ति डाली। अब थोड़ा सा बिजली के पास फिर चलते हैं, बिजली के पास आपको जो बताना चाहते हैं, बिजली के तार के अंदर क्या होता है, तार जो ठंडे होते हैं, लेकिन जब उसके अंदर करंट आने लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। बिजली के अंदर तार वैसे पड़ा हुआ है, और जैसे उसको सोर्स में लगाते हो, जैसे सोर्स जनरेटर चल रहा है, किसी भी लगा दिया उसको, तो जनरेटर का जो सोर्स है, वहां से जो हीट निकलती है, वो हीट तार के अंदर जाती है, करंट को फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है जो परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, वो इलेक्ट्रॉन से बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, और वो हमें क्या लगता है, सरकार झुरझुरिया तैयार करना पड़ता। जब मूसा ने उसकी यहोशू को हाथ रखा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बिजली के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टर के द्वारा जाते हैं, और कंडक्टर में जो कंडक्टर है, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का, कोई भी कंडक्टर, जब बिजली की सप्लाई हो जाती है, तार गर्म होने लगता है, और जब तार गर्म होने लगता है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक किनारे से दूसरे एंड तक जाता है, और वो कंडक्टर तैयार है सप्लाई के लिए। हालेलुया। और जो सप्लाई इस पे लगाएगा, बत्ती जल जाएगी। हालेलुया। जो उसको छुएगा, याद रखिए, जब परमेश्वर की आत्मा उतरता है, कितने लोगों ने छुआ, तो ये बोलते करंट लगता है, एक पावर है परमेश्वर की। जब बिजली कड़कती है, परमेश्वर की पावर है, ये ईश्वर की पावर है, शक्ति है। यहोशू के ऊपर हाथ रखा गया। यहोशू किताब उसका 1 अध्याय और उसके 3 में लिखा हुआ है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, यानी परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, जो मैंने मूसा से कहा था कि जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यू विल बी माई गुड कंडक्टर, यू विल बी माई परिचालक। और जिस जगह पर तू पैर रखेगा, भाई बता रही है, वह सब तुम्हें दे देता हूं। ये किसके लिए? अभी मूसा के बाद जो यहोशू, उसके लिए परमेश्वर का, याद है कि आपके लिए, मेरे लिए नहीं। जिस जगह पर तू पैर रखेगा, वो जगह क्या होगी, आशीषित हो जाएगी, मैं तुम्हें दे दूंगा। कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो ढूंढते रहते, कहीं जगह मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए। परमेश्वर कहता है, जब तुम मेरे परिचालक बन जाओगे, इफ यू बिकम माय कंडक्टर, अ ब्लेसिंग सोर्स, तो जिस जगह तुम पैर रखोगे, वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। जिस स्थान पर तुम पैर धरोगे, 5 में लिखा हुआ है, इसका 5 ही पढ़ लेते हैं।
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सके। मूसा जो के बाद यहोशू जो था, ही वाज कनेक्टेड विद गॉड। फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ और सब कुछ अपने वश में कर। लेकिन पाप के द्वारा कोई वश में नहीं है, इंसान भी अपने वश में नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, तो इन बातों को परमेश्वर कहता है। मूसा से कह रहा है, यहोशू कह रहा है, जिस तरह मैंने मूसा से कहा था, जिस स्थान पर तू पांव धरेगा सबको मैं तुझे दूंगा। मूसा देता गया परमेश्वर। 120 साल उसके जीवन में कमी नहीं आई, भरती चला गया परमेश्वर। और आखिरी जब मरा तो परमेश्वर खुद उसको दफना दिया। और कहा उससे, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। दुनिया के लोग धोखा दे रहे हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर। हम सोचते हैं ये आशी मिलेगी, हम इसके साथ साथ चलेंगे, आशी मिलेगी। कहा हम आगे चल के धोखा दे देते। बैड कंडक्ट। यहोशू से कहा कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये किताब जो है, बाइबल इज द जनरेटर। बाइबल जो है एक सोर्स है, एक ऐसा जनरेटर है। और जब आप इससे जुड़ जाओगे, जब आप इस, मैंने बताया शरीर शरीर बहुत अच्छा कंडक्टर, बड़ा अच्छा परिचालक। जब आप इस जनरेटर से जुड़ जाओगे तो 3 काम हो जाएंगे सिर्फ, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और तुम्हारा देह एनर्जाइज रहेगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपको ज्योति में ले लेगा। आप जो ठंडे हो, जब तक कंडक्टर और जब तक तार जो है उस यंत्र से नहीं जुड़ेगा, तो जिस जहां से निकलती सप्लाई, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप ठंडे रहोगे। कितने लोग उस जमाने में, सबको परमेश्वर ने परिचालक बना, सबको अपने से जोड़ा, और जोड़ने के बाद उनके द्वारा लोगों को आशीष दी और लोगों के पास पहुंचे हो और फूलते गए, फलते चले। लेकिन पाप के द्वारा वो बीच बीच में उनके जीवन में सूखा बना, दे बिकेम द बैड कंडक्टर। मूसा आया, एली आया, कितने लोग आए, कैसे कैसे काम परमेश्वर दिखा दिए। लेकिन जब मर गए तो पवित्र आत्मा चला गया। जो सोर्स था, आत्मा का जो सोर्स था, चला गया। आखिरी में हमेशा के लिए आपको गर्म रखने के लिए, हमेशा के लिए आपके जीवन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए, हमेशा के लिए आपको सोर्सफुल बनाने के लिए परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, जिसका नाम है प्रभु यीशु। हालेलुया। इन जीसस द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु द गुड कंडक्टर। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु परिचालक था, सुचालक था, गाइड था, गुड टीचर, गुड म्यूजिशियन, गुड ड्राइवर। ड्राइव कर रहा, लोगों को लेकर चल रहा, भीड़ की भीड़, 5000 भीड़, और गुड कंडक्टर। क्योंकि मनुष्य पाप में इतना चला गया, वो बैड कंडक्टर हो गया, सूख गया। मैंने भी बताया, पेपर जो है, कागज, रबड़, प्लास्टिक, ये बैड कंडक्टर है। इसमें से बिजली कभी पास नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, सूखा है, डेड है। आज मनुष्य पाप के साथ सूख गया। दिमाग हमारे पास है, बहुत कुछ दिमाग ऐसा गड़बड़ करता है, हमें जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। अखड़ा आ गई, लकड़ी जैसे अखड़ गए, सूख गए, पेपर जैसे हल्के हो गए। पेपर कितना हल्का होता है, और पेपर जैसे हल्के हो गए। बाइबल का परमेश्वर आपको गुण देना चाहता है, और उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा। यीशु क्या बोलता है? यूहन्ना किताब खोल दे, यूहन्ना किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 30 को पढ़ते, मैं और पिता एक है। हालेलुया। मैं और पिता एक है। दैट मींस गॉड, जीसस एंड गॉड बोथ आर सोर्स, द सोर्स ऑफ द ब्लेसिंग, सोर्स ऑफ टू मेक योर गुड परिचालक, आपको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए यीशु कहता, मैं और पिता एक। फादर इज द सोर्स and son Jesus is the force. Hallelujah. Father is the source and Jesus is the force of Father, the one who can energize you. मैं और पिता एक, मैं और पिता एक हैं। पवित्रता है, सत्य है और अनंत काल की आशीष है। सत्य है, पवित्रता है, अनंत काल की आशीष है। यीशु मैं और पिता एक। पाप के द्वारा हम सब सूख गए, पाप के द्वारा लकड़ी की तरह खड़ गए हैं, बिजली पास नहीं हो रही, ब्लेसिंग पास नहीं हो रही है। हमारा पाप ने हमें आशीष से रोक दिया है। प्रार्थना करते वही प्रार्थना सुनी जाती है, वचन पढ़ते वचन समझ में नहीं आता है। एक शक्ति आपके अंदर आ चुकी है जो आपको परिचालक बनाने से रोकती, आपको कहती है इस पर विश्वास कर, दुनिया की चीजों पर विश्वास करें। हम अपने को अच्छा बनाने के लिए संसार की बहुत सी चीजों का इस्तेमाल कर लेते,
लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिल पाता। यूहन्ना किताब उसका 15वां अध्याय। अगर आप आशीष का स्रोत बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम उस आशीष में आ जाएं, आप चाहते हो कि जिस तरह मूसा को और यहोशू को जितने लोगों को आशीष दी और परमेश्वर के वो यंत्र बने, परमेश्वर के सोर्स बने, परमेश्वर के कंडक्टर बने, वो हमें उस सोर्स से जुड़ना है और तब हम एक वो सोर्स बना देंगे। यूहन्ना किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 4 में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो। स्टे कनेक्टेड। गॉड से स्टे कनेक्टेड विथ मी। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं। यीशु कहता है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और वो कहता है हम और आप, हम सब यीशु से मिलना है। यीशु कहता है मैं और पिता एक है। अगर हम अच्छे संचालक बनना चाहते हैं, सुचालक बनना चाहते हैं, तो वचन के अनुसार यीशु कहता है मुझ में बन जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। ठंडे बने, मनुष्य ठंडा है बिल्कुल, वो हीट नहीं, वो पावर नहीं। जब हमारे पास हीट नहीं है, पावर नहीं है, हम कुछ कर दें। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। देखो संसार में क्या हो रहा है, झगड़े, लड़ाई, मारपीट, खून, मर्डर। एक दूसरे को खून मरने के लिए छोड़ दिया, मर रहा सामने देख रहे हैं। और ये क्या संचालक, अच्छे संचालक है? यीशु कहता तुम मुझे बने रहो और मैं तुम। स्टे कनेक्टेड विथ मी। जैसे डाली यदि दाखलता से बनी नार है तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी अपने आप में वैसे तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नहीं एनर्जाइज हो सकते, नहीं तो ब्लेसिंग वाले सोर्स नहीं बन सकते। बाइबल जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो, लेकिन पाप के द्वारा छिपकली तक से हम डर जाते हैं। एक छोटा सा चूहा घर में घुसता है, पूरा घर ही हिल जाता है। कहां है वश में? डर समा गया है, क्योंकि हम ठंडे हैं। हमारा कनेक्शन उस जगह पर नहीं है, उस सोर्स के पास नहीं है जहां से सप्लाई निकलती है, जहां से पवित्रता आती है, जहां से फोर्स निकलता है, जिससे हमारा ये कंडक्टर जो है गर्म हो जाए और इसके द्वारा दूसरे आशीष। जब मूसा ने हाथ यहोशू पर रखा, लिखा है उसके अंदर बुद्धि की आत्मा चली। हालेलुया, बुद्धि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ विजडम। You know, the God Spirit works in so many ways. One Spirit, and it has many ways of working. तुरंत में लिखा है आत्मा एक ही, उससे काम करने तरीके बहुत है। बाइबल से परमेश्वर कह रहा है तुम मुझ में बने रहो। कनेक्ट होना यीशु से। यीशु ने आपके लिए मिली। यूहन्ना उसके 15 के 5 भी आए, 15 का 5, मैं दाखलता हूं तुम डालियो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझसे कनेक्टेड रहता है, जो मुझसे जुड़ा रहता है, मैं उसमें जुड़ जाता हूं। यानी जब आप उससे जुड़ जाओगे, पावर की सप्लाई जब तक उस सॉकेट में नहीं जाएगा और जब तक उस कंडक्टर से, उस सोर्स से नहीं जुड़ेगा जहां से आ रही सप्लाई, आपके घर की बत्ती नहीं जल सकती, कहीं कुछ नहीं हो सकता। उस तार से हमें जुड़ना है, उस जगह से जुड़ना है। मैं दाखलता हूं तुम डालियो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, बहुत फलता है। जो लिखा वचन का फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, सब कुछ अपने वश में कर लो। गॉड वांट्स। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ठंडे रहोगे। द कंडक्टर इज कोल्ड, ठंडा है। कनेक्टेड रहो यीशु से। अगर आप परमेश्वर से सही जुड़े रहोगे, 120 साल तक चले जाओगे, 120 साल तक ले जाएगा और ना आपका आंखें धुंधली होगी और ना पौरुष घटेगा। पौरुष कहता मैं सब बना कर रखूंगा, शक्ति बनाऊंगा। योर बॉडी विल बी टोन्ड, योर स्किन विल बी टोन्ड, योर मसल्स विल बी टोन्ड। मजबूत रहोगे। यीशु कह रहा है मुझे बने रहो, मैं तुम्हें बना रहा हूं। मैं दाखलता हूं तुम डालियो, जो मुझे बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर। 7वें पद लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, इफ, नो बट इफ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम्हें बना है, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह है कनेक्शन, अ डीप कनेक्शन विद गॉड। प्रभु यीशु आपके लिए मेरी धरती पर आया ताकि हम एक अच्छे परिचालक बन जाएं, हमें अच्छे कंडक्टर बन जाएं और हमारे द्वारा लोग आशीष पाए। एक पेड़ से डाली कट जाती है तो डाली किसी काम की नहीं, जब तक पेड़ रहेगी वो डाली बनी रहेगी, हरी भरी रहेगी, वो फलती रहेगी। प्रभु यीशु कहता है मुझसे जुड़े रहो। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है।
जुड़ो उससे, अकेले होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हम जुड़े हुए हैं, ओ वंडरफुल, फ्रूटफुल बना दिया उसको, फ्रूटफुल, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद होते, फ्रूटफुल है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहो। भाई बताती है, यीशु ने कहा है, जब तार में सप्लाई आ जाती है, तार कुछ और हो जाता है। जब तार में सप्लाई आ जाती है, वो तार कुछ और हो जाता है, और उसके तार उस तार के दौरान सप्लाई आ रही है, सारे घर की बत्तियां जल रही है, सब जगह आनंद मिलता है। तो जिले मानो आज भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। आज हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर की पावर होनी चाहिए, जो सामर्थ होनी चाहिए, जो उस जमाने परमेश्वर आदम और हवा को बनाए, नर नारी ने कह के पुकारा और कहा, बोला और कहा, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ और सब कुछ अपने वश में कर। ये परमेश्वर बढ़ाने वाला, ब्लेसिंग वाला ईश्वर है। अगर आप इससे जुड़ जाओगे तो यू विल बी ब्लेस्ड। अगर आप इससे अलग होगा, कुछ नहीं कर सकते। संसार को मत देखो, किसी मनुष्य को मत देखो, इस ईश्वर को देखो। सब बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए, ये खुला हुआ है, सब आत्मा निकल रहा है, पावर निकलता है यहाँ से। The power of God is coming out from this screen and reaching to every corner. क्योंकि ये सोर्स बन गया, परमेश्वर ने सोर्स बनाया इसको, ये कंडक्टर जुड़ा हुआ है, आप भी जुड़ जाओ। यीशु मसीह ने ये धरती पर जब था, यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय, और पर्व था, पर्व का आखिरी दिन था, सब पर्व बन चुका, सब चले आ रहे, सब अपने घर जा रहे थे। यीशु वहां पे लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 37 पद, पर्व के अंतिम दिन, जो मनुष्य का जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और इसमें से पिए। दैट होना नहीं, यदि कोई प्यासा हो, यीशु कहता मेरे पास आए, और यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जो विश्वास करेगा, भाई बताती है, उसके जीवन में से, उसके जीवन के अंदर, शरीर में से जीवन की नदियां बहने लगेगी। 39 में लिखा हुआ है, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा के विषय। विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट बी एनर्जाइज्ड। पवित्र आत्मा जल की तरह है। यीशु मसीह कहता, मेरा आत्मा ले लो, तुम सूखे हो, मेरा पवित्र आत्मा ले लो, तुम्हारे शरीर कब जाएगा, और एक एक अंग को क्या कर देगा, और एक एक अंग को पूरी तरह से नरम कर देगा, ले लो, और वो मनुष्य आनंद से भर जाएगा, और उसके अंदर से जो ब्लेसिंग निकलेगी आनंद की, दूसरों तक पहुंचे। क्या आप अच्छे परिचालक बनना चाहते हो, या आज भी सूखे हो, बैड कंडक्टर? यदि कोई प्यासा हो, मेरे पास है। यदि कोई बीमार हो, परेशान हो, दुष्ट आत्माओं से घिरा हो, अंधेरी शक्तियों से, तंत्र जादू टोनों से घिरा हो, मेरे पास आओ। काम नहीं बनते, मेरे पास आओ। उदास हो, मेरे पास आओ। नींद नहीं आती, मेरे पास आओ। लड़ाई झगड़े होते, घर में शांति नहीं, मेरे पास आओ। चिल्ला चिल्लाकारी करते, बार बार तुम चिल्ला के बात करते हो, आओ मेरे पास, तो कोई शांति। आपके द्वारा हम सूख चुके हैं। परिचालक जो कंडक्टर जो होता है, उसमें बिजली, उसमें क्या होती, बिजली चलती है। बिजली जब चलती है तो वो तार गर्म हो जाता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस पवित्र आत्मा को लो ताकि तुम गर्म बने रहो, ठंडे ना हो। हमें परमेश्वर से, हमें उस उद्धारकर्ता से जुड़ के रहना है। यीशु, हमें उससे जुड़ के रहना है। और जब आप उससे जुड़ जाओगे और कोई दूसरा आपसे जुड़ेगा, तो उसका जीवन भी हंसमुख हो जाएगा, उसके जीवन में भी उदासी खत्म हो जाएगी, एक रौनक आ जाएगी। जो रो रहा है, परेशान हो रहा है, जब आपको देखेगा, आपसे जुड़ेगा, आत्मा में जुड़ेगा, उसके जीवन में जीरा जाएगा। यह है उस लाइट का काम। जब तक आप जुड़ोगे नहीं, आपके जीवन अंधेरा रहेगा। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो बलिदान दिया, हम और आपको बचाने के, जो क्रूस पर बलिदान दिया है, हम और आपको बचाने के, वो इसलिए बलिदान दिया कि हम उस क्रूस को देख कर उसके पास आए। मैं और पिता एक हूं। He declared, I and my Father both are equal. There is no difference. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो पिता भी तुम्हारे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, उससे पिए, वो सूखापन खत्म हो जाएगा, अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, और आनंद जितना भरेगा उसके जीवन से आशीष निकलेगी, फूलो फलो, दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा। यूहन्ना 14:6 में आया है, ईश्वर का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। नीति वचन
अगर हम उससे जुड़ जाएंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय, यदि हम ये अगर हम इससे जुड़ गए, और 2 में लिखा है, जब तू मुझसे जुड़ जाएगा, तेरा परिवार मुझसे जुड़ेगा, तेरी कलीसिया मुझसे जुड़ेगी, तेरा जीवन मुझसे जुड़ेगा, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अभी हमारी आयु घट रही है क्योंकि हम सूखे हैं। वी हैव बिकम अ बैड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर बताया, वुड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, ये सब बैड कंडक्टर है। सूखापन। जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं, उस अपने जीवन को उससे जोड़ देते हैं, वी बिकम अ कंडक्टर, अ सप्लाई हमारे अंदर आने लगती है। हम एनर्जाइज हो जाते हैं, हम गर्म हो जाते हैं, हमारे जीवन के तमाम सूखापन खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है, अंधेरे की शक्ति खत्म हो जाती है, शांति जीवन हो जाती है। ऐसा करने से, मुझ में बने रहने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। अधिक कुशल से रहेगा। अरे किसी को जरूरत नहीं है बोलने की, तुम्हारे जीवन कुशलता जाएगी। 4 में लिखा है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। दोनों का, गॉड्स ग्रेस एंड पीपल ग्रेस विल बी ऑन यू। दोनों का अनुग्रह तुझ पर होगा जब तू मुझसे जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगी। और तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। अति बुद्धिमान परमेश्वर कहता, मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। अदन की वाटिका में वो आशीष जो थी परमेश्वर दी थी, नर और नारी के आदम और हवा पर बोला, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो, लेकिन पाप के द्वारा उस अदन की वाटिका में से वो निकाले गए। They were shunted out. अदन की वाटिका निकाल दिया और गोलगथे पर जोड़ दिया। हालेलुया। क्रूस में अदन की वाटिका में से निकाला गया और क्रूस पर, गोलगथे पर यीशु टंगा था और जोड़ दिया हमें। फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बलिदान, I have died for you on the cross. प्रभु यीशु ने आपको मुझको बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। जो चीज खो गई थी अदन की वाटिका में, वो क्रूस के पास आने से मिल जाती है। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु, उसका क्रूस है, उसका बलिदान है, उसका खून है, जो आपको मुझको एनर्जाइज कर देता है। आज आपके पास, मेरे पास मौका है। बी द गुड कंडक्टर एंड गुड गॉड्स मास्टरपीस। बी अ गुड कंडक्टर एंड बी अ गुड गॉड्स मास्टरपीस। आप एक अच्छे परिचालक बन जाओ। कब बनोगे? जब जुड़ लो। तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और जो मुझे बना रहता है वो बहुत फल लाता है। जो मुझे बना रहेगा, मेरी डाली जुड़ा रहेगा, बहुत फल लाएगा, और वो जो मांगेगा उसको मिलेगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है। आज आपको मुझको प्रभु से चाहता है, जब अंत के दिन चलने, उसको मत छोड़ो, पकड़े 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 रहो यीशु को। अगर आप पकड़े रहोगे तो बाइबल बताती है उम्र बढ़ जाए। पकड़े रहना। मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य के बीच में हम इज्जत पाए। ध्यान मौका परमेश्वर दे रहा आपको कुछ। जुड़ जाओ यीशु से, प्रार्थना करो, इस संगति में बने रहो, प्रे, पार्टिसिपेट, प्रार्थना करो, कलीसिया में जुड़ जाओ, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहो, अपने जीवन को उसके हाथों सौंपो और कहो, यीशु मुझे एक अच्छा परिचालक बना लेना। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए प्रार्थना करनी, घुटना टेको, प्रार्थना करो, और इस वचन को पढ़ो। कहानी जैसे नहीं, उसको पढ़कर उसको कहो, प्रभु जी समझा, और जो लिखा है उसको करने में आगे बढ़ो। लिखा इस किताब के अंदर, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, उस यीशु पर ध्यान देंगे, उससे जुड़े रहेंगे, तो लिखा इस किताब में, नीति वचन उसके 3 और 8 में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, यानी तू बीमार नहीं होगा। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा, और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी। मूसा जो था 120 साल की उम्र तक, उसकी हड्डी मजबूत है। मजबूती में जियो। परमेश्वर अपने बच्चों को मजबूत रखता, स्टे कनेक्टेड विद द फोर्स एंड विद द सोर्स, एंड बी अ गुड कंडक्टर, अच्छे परिचालक। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष।